दोस्तों, किसी की जान से बढ़कर अगर अहम हो जाए तो यकीन मानकर चलिए, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई वही होगा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। क्योंकि जब जब विपक्ष को केवल मूर्ख या फिर देशद्रोही साबित करने पर इस देश की सरकार तुल जाए, चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश के महाराज की सरकार हो, तो यकीन मानकर चलिए इन हादसों को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि अपने आप को इन्होंने ब्रह्मा समझ लिया है, भगवान समझ लिया है। इन्हें लगता है कि जो ये फैसले लेते हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपनी भूमिका निभाई, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपील की है कि जो महाकुंभ में हुआ उससे आगे बढ़िए, चलिए उससे आगे बढ़िए। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, अब तो गैरत जागी, अपनी जगाइए उस गैरत को जो आप अपने घर की किसी अलमारी के अंदर छिपा कर बैठे हैं। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, देश के हाकिम साल 2014 के बाद से लगातार ये दावा करें कि देश में एक आतंकी घटना नहीं हुई, जबकि पठानकोट में जो हुआ उसे आतंकी घटना नहीं मानती। जी हां, जो सीआरपीएफ के कैंप पर, जो उसके काफिले पर हमला हुआ, इस देश की सरकार के आतंकी हमला नहीं मानती। जब उत्तर प्रदेश के महाराज साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के दंगा ना होने का दावा करने लगे, चाहे वो कासगंज की बात हो या बहराइच, उन्हें वो दंगा नहीं मानती। तो ऐसे में आप सोचिए, इन भीड़ भाड़ में भगदड़ वाले मामलों पर वो क्या स्पष्टीकरण देंगे। खैर, फिर से मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। कल अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो अब पूरी तरह से जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी, सरकार की चुप्पी की होगी। जो चादर ओढ़कर बैठी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। महाकुंभ में अव्यवस्था है। दिसंबर से लगातार ये खबरें हम भी दिखा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे ट्वीट करके बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ पहली दफा 2017 में मुख्यमंत्री बने। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। काफी चीजें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई बता रहा है, समझा रहा है, तो सीखना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को संत के महंत के नाम पर हिंदुओं का ठेकेदार समझ लिया है, इसलिए तब सीख नहीं ली। महाकुंभ में फैली हुई बदइंतजामी और जो अव्यवस्था थी, उसने कई लोगों की जान ले ली। ये जान हादसे से नहीं गई है, ये एक तरीके से कत्लेआम माना जाना चाहिए। क्योंकि जब आपको समझाया जा रहा था तब आप इतने ज्यादा अहम में थे, आप सुन नहीं रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसकी भनक तो बहुत पहले ही लग गई थी। रोजाना तस्वीरें तो आ ही रही थी। लेकिन आप याद करिएगा कि इस देश के अंदर कई रेल हादसे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि इस्तीफा देने का चलन बीजेपी में नहीं है। अगर एक बार सीख अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्री को दे दी जाती तो यकीन मानकर चलिए संजीदगी आती, लेकिन नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, अब ऐसे ही और हादसे इंतजार कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। आसनसोल से रेलवे स्टेशन से निकल कर आई है। अब आप कहेंगे आसनसोल रेलवे स्टेशन यानी कि पश्चिम बंगाल, ममता दीदी की गलती। हाँ, वहां ममता दीदी की गलती निकाली, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ की जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी किसकी? रेलवे विभाग की। और रेलवे विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आता है, मोदी के अंतर्गत आता है। लेकिन उन्होंने तो पहले गलवहिया प्रोग्राम जाकर चलाना है अमेरिका के अंदर। यहां इनको स्थिति नहीं नजर आ रही है। लगातार समझाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन नहीं। एक और वीडियो देखिए जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि नैनी में भी इसी तरह के हालात है। पहले वीडियो देखिए। इस पर वीडियो पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या हो रहे हैं हालात, लेकिन नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। पटना की भी तस्वीर दिखा देता हूं। पटना में भी कुछ ऐसे ही हालात है। पहले पटना भी देखिए, वहां तो बीजेपी की सरकार है ना, वहां पर भी देखिए कैसे हालात है रेलवे स्टेशन पर। तो ये अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सरकार अभी सोई हुई है, चादर तान कर सोई हुई है। क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाले वक्त में जब भी कुछ होगा तो कुछ नहीं करना। फर्जी राष्ट्रवाद की जो माला ये जपते हैं, ये और इनकी पार्टी के तमाम नेता, वाचाल प्रवक्ता, ढीठ प्रवक्ता, वो फिर से धर्म की घुट्टी फैलाएंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे ही जनता को जगाएंगे। पहले वो वीडियो मैंने दिखाई, पटना की देख ली, आसनसोल की देख ली, हर जगह के हालात वही हैं। और ये तस्वीरें अभी से नहीं आ रही, 10 दिन से आ रही, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब अभिनव पांडे हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, देखिए किस तरह के हालात हैं। ये हिंदू, जागे हुए हिंदू हैं, क्योंकि आपका जो आपको जगाने आए थे वो फिलहाल सो रहे हैं, और ये सारे के सारे जागे हुए हिंदू हैं। 144 साल बाद योग आया है, योग बना है, इसके बाद नहीं बन पाएगा, नहीं देख पाएंगी 2 पीढ़ियां ऐसा महाकुंभ। झूठ क्यों परोसा?
अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो अफवाह फैला कौन कौन रहा है आप खुद सोचिए। साधु संत शंकराचार्य सब मना करें 144 साल बाद वाला कुछ योग नहीं है, लेकिन यहां पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं, डंके की चोट पर फैला रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं कार्रवाई जिन्हें करनी है वही झूठ फैला रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट, बाकी शहर का अंदाजा इसी से लगा लीजिए, 16 फरवरी 3 बजे का है। ये एयरपोर्ट का है, रेलवे स्टेशन का मत समझिएगा। एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात हैं आप खुद समझिए। यहां पर एयरपोर्ट पर भी रेलवे स्टेशन जैसे हालात हैं, लेकिन नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले ये देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने क्या जो वीडियो ट्वीट की, एक और देखिए। बेतहाशा भीड़, गाड़ी बीच में फंसी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा सुबह और शाम जामी जाम, क्यों नहीं करते कुछ इंतजाम। इस तरीके से देखिए बेतहाशा भीड़। अब हल्की सी एक गलती और यहां अगर कुछ भी अगर भगदड़ जैसे हालात बनते तो आप सोचिए हालात क्या होंगे। ना इन्होंने महाकुंभ से कोई सीख ली, ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले मसले से कोई सीख ली, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं करना, जिन अधिकारियों को जाम भगदड़ से बचाने के लिए लोगों के लिए इंतजाम करने चाहिए, उन्हें लगा रखा है कि मीडिया, खासकर मीडिया तो सारी झुकी हुई है, बेच रखे हैं, सबने बेच रखे हैं अपने ईमान को, खूंटी पर टांग रखा है, मुंह पर काले पुत देनी चाहिए ऐसे एंकर्स के। लेकिन जो यूट्यूब चैनल वाले उन्हें रोकने के लिए अधिकारी लगा रखे कि आप रोकिए, तस्वीर सामने ना जाए। वहां तो खुद चाहे महाकुंभ का मसला हो या फिर आप याद करिएगा ये मसला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले मसले पर, वहां पीड़ितों ने तो खुद कह दिया ना कि हमको तो इस तरीके से ट्रीट किया गया कि पैसा लीजिए जाइए। ये महाकुंभ में भी निकल कर आया, लेकिन किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब देखिए यहां पर भी ऐसे ही हालात है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। देखिए बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जानें जा रही है। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो है, श्रद्धालु जो है वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। तो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे आरोप भी लगाया है। क्या कहा, पूछ रहा है देश, पूछ रहा है बिहार, इन मौतों का कौन जिम्मेदार। ये भीड़ नहीं, श्रद्धालु है। सरकार और मीडिया उन्हें भीड़ भीड़ कहकर संबोधित करना बंद करें। सभी श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। ढोल नगाड़ा बजाकर जितना प्रचार में व्यस्त थी ये डबल इंजन सरकार, इतना अगर मेले के इंतजाम में ध्यान दिया होता तो इतने श्रद्धालुओं के प्राण नहीं जाते। नाकामी और बदइंतजामी की से गई जानों की दोषी सरकार है, इसकी माफी कहीं नहीं है, न जनता माफ करेगी और न ही गंगा मैया। और यकीन मानकर चलिए ना, फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो देख लिया ना, महाकुंभ हादसे के बाद शांत रहना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा था, इसे अभी भी अद्भुत, अकल्पनीय ऐसा करार दिया जा रहा था योगी आदित्यनाथ के जरिए। इस देश की मीडिया बता रही थी कि एक हादसे के बाद कितने सजग हो गए। 3 बजे जागकर मॉनिटर पर देख रहे हैं, मॉनिटर पर बैठे बैठे बता देंगे कि हाँ यहाँ ये होने जा रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट के हालात मैंने दिखा दिए, वहां की तमाम अलग अलग, नैनी वहीं प्रयागराज में आता है, वहां के हालात दिखा दिए, सब जगह के दिखा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा ना, अनुभव से सीखना चाहिए। अब मैं एक सवाल जाते जाते पूछना चाहता हूं मुल्क के हाकिम से भी और उत्तर प्रदेश के महाराज से भी। आप हमेशा कहते रहे 2014 के बाद कोई आतंकी हमला नहीं हुए, लेकिन आपने उन्हें नहीं माना। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं माना। मुझे बताइए कि दंगों में और जो आतंकी हमले होते हैं उसका निष्कर्ष क्या होता है? उसमें लोगों की जानें जाती है, मासूम लोगों की जानें जाती है, मातमी आवाजों से गूंज उठता है इलाका। दंगों और आतंकी हमले की जरूरत ही नहीं। जब इस तरह के हादसे हो रहे हैं आपकी नाक के नीचे और उसके बावजूद भी आप पीठ थपथपाकर बता रहे हैं कि आप कितने संजीदा हैं, तो यही आपकी संजीदगी की असली गवाही देते हैं। नमस्कार।